गांव में रात का अंधेरा पसर चुका था। पीपल का पुराना पेड़ हवाओं के साथ सरसराने लगा, मानो कोई अज्ञात शक्ति उसमें वास कर रही हो। इस पेड़ के पास से गुजरते हुए लोग अक्सर रुककर मुंह फेर लेते, क्योंकि उन्होंने इस पेड़ के नीचे किसी अनजानी छाया को देखा था। नीलम, गांव की नई नवेली बहू, अपनी सास के कहने पर पहली बार अकेले गांव के कुएं से पानी भरने जा रही थी। उसका मन आशंकाओं से घिरा हुआ था, क्योंकि गांव में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे रात को एक रहस्यमयी छाया दिखाई देती है, जिसने कईयों की जान ले ली है। नीलम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कदम धीमे हो रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, अचानक हवाओं का रुख बदल गया। पीपल के पत्तों की सरसराहट और तेज हो गई, और उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने अपनी पक्की पकड़ से पानी का घड़ा उठाया और कुएं की ओर बढ़ी। अंधेरे में कुएं का पानी काला और रहस्यमय दिख रहा था। नीलम ने जल्दी जल्दी घड़ा भरा और वापस लौटने लगी। तभी उसने पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वह अपने आप को दिलासा देती हुई चल पड़ी, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक परछाई उभर आई। वह परछाई इंसान की थी, परंतु उसमें कुछ अजीब था। नीलम ने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे उसके पैरों में जान नहीं थी। उसने घड़ा वहीं छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। परछाई अब उसके बिल्कुल सामने थी। नीलम की आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी कि अचानक वह परछाई बोल पड़ी, मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। नीलम की सांसें थमी हुई थी। वह सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। इस पेड़ के पीछे का राज जान लो, नहीं तो ये छाया तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। नीलम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? परछाई ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। जब तक कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता, तब तक मैं यहाँ अटकी रहूंगी। नीलम ने दिल कड़ा करके पूछा, कैसा रहस्य? परछाई ने कहा, इस पेड़ के नीचे एक खजाना गड़ा है, जो इस गांव के लिए अभिशाप बना हुआ है। जब तक इसे सही हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, गांव पर ये डरावनी छाया मंडराती रहेगी। नीलम के मन में अब डर की जगह एक नई जिज्ञासा ने ले ली थी। उसने पूछा, और मैं क्या कर सकती हूँ? परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस उस खजाने को ढूंढना होगा और सही हाथों में सौंपना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। नीलम का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। परछाई के निर्देशानुसार वह पेड़ के चारों ओर देखने लगी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अचानक परछाई ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, जमीन के नीचे। नीलम ने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया। पत्थर को हटाने पर एक लकड़ी का छोटा सा संदूक नजर आया। उसने डरते डरते संदूक को उठाया और उसका ढक्कन खोला। अंदर कुछ सोने के सिक्के और एक पुरानी किताब थी। परछाई ने कहा, यह किताब ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देगी। इसे ध्यान से पढ़ो और समझो। नीलम ने घबराते हुए किताब को खोला। किताब में गांव के इतिहास के बारे में लिखा था। उसमें बताया गया था कि कई साल पहले इस गांव पर एक राजा का शासन था।
राजा ने गांव के खजाने को पीपल के पेड़ के नीचे छिपा दिया था ताकि दुश्मन उसे न ढूंढ पाए। लेकिन राजा की मौत के बाद गांव पर अभिशाप लग गया। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे और कोई भी खजाने को ढूंढने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नीलम ने किताब पढ़ते पढ़ते देखा कि किताब के अंत में एक पुराना नक्शा बना हुआ था। नक्शा बताता था कि खजाना केवल तभी सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है जब इसे गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति के हाथों सौंपा जाए, वरना जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा वह अभिशाप का शिकार हो जाएगा। नीलम ने नक्शा ध्यान से देखा और सोचने लगी कि गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन हो सकता है। अचानक उसे अपने ससुर की याद आई। वह गांव के मुखिया थे और उनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। नीलम ने परछाई से कहा, मुझे अपने ससुर से बात करनी होगी। परछाई ने सिर हिलाया और कहा, जाओ, लेकिन ध्यान रखना किसी और को ये खजाना न दिखाओ। नीलम ने संदूक को उठाया और तेजी से घर की ओर बढ़ी। घर पहुंचते ही उसने अपने ससुर को सारी बात बताई। पहले तो उनके चेहरे पर अविश्वास था, लेकिन जब नीलम ने संदूक और किताब दिखाई तो उन्होंने गंभीरता से सोचा। ससुर ने कहा, नीलम, हमें ये खजाना सुरक्षित रूप से निकालना होगा, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। हमें गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह लेनी होगी। अगले दिन नीलम और उसके ससुर ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और पूरी कहानी बताई। सबने मिलकर तय किया कि खजाना निकालने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। बुजुर्गों ने उस परछाई के बारे में भी चर्चा की और सभी ने माना कि ये गांव का पुराना अभिशाप है जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। शाम होते होते पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सबने मिलकर फैसला किया कि अगले पूर्णिमा की रात को खजाना निकाला जाएगा, क्योंकि वह रात विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। नीलम का मन अब भी विचलित था, लेकिन उसे यकीन था कि सब कुछ ठीक होगा। पूर्णिमा की रात गांव के सभी प्रमुख लोग पीपल के पेड़ के पास जमा हुए। नीलम ने ससुर के साथ मिलकर खजाने को बाहर निकाला। सभी ने मिलकर उस खजाने को देखा और अपने ससुर के हाथों में सौंप दिया। जैसे ही खजाना उनके हाथों में गया, अचानक हवाओं का शोर बंद हो गया और पेड़ की सरसराहट थम गई। परछाई अब फिर से प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही हाथों में खजाना सौंपकर अभिशाप को तोड़ दिया है। अब यह गांव सुरक्षित है। कहते ही परछाई हवा में विलीन हो गई और एक सुखद शांति गांव में फैल गई। नीलम ने राहत की सांस ली। गांव वाले भी अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। नीलम और उसके ससुर ने मिलकर खजाने का सही उपयोग करने का वादा किया ताकि गांव की भलाई हो सके।